नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है पंकज बोरा और आप देख रहे हैं काव्य ट्यूब। आज के पॉडकास्ट में हम तीसरे अध्याय के बारे में बात करेंगे। तीसरा अध्याय अर्जुन की उलझनों से निकलता है, क्योंकि कृष्ण कभी कर्म करने तो कहीं ज्ञान को श्रेष्ठ मानते हैं। अर्जुन सीधे सीधे पूछते हैं कि हे कृष्ण, मुझे सीधा रास्ता बताओ, मैं संन्यास की तरफ बढ़ूं या मैं कर्म करूं? तो श्री भगवान बोले, निसंदेह कोई भी मनुष्य किसी भी काल में क्षण मात्र भी बिना कर्म किए नहीं रहता, क्योंकि सारा मनुष्य समुदाय प्रकृति जनित गुणों द्वारा परवश हुआ कर्म करने के लिए बाध्य किया जाता है। सारा मनुष्य समुदाय प्रकृति जनित गुणों द्वारा परवश हुआ कर्म करने के लिए बाध्य किया जाता है। यहाँ श्री कृष्ण प्रकृति की श्रेष्ठता को दिखाते हैं कि जो भी हम काम करते हैं, जो भी हमारे उद्देश्य होते हैं, विषय होते हैं, वो सब हम प्रकृति के कारण करते हैं, वो सब हमसे प्रकृति करवाती है। आगे श्री कृष्ण कहते हैं, जो मूढ़ बुद्धि यानी जो मूर्ख मनुष्य इंद्रियों को हठपूर्वक ऊपर से रोककर मन से विषयों का चिंतन करता रहता है, वह मिथ्याचारी या दंभी है। इसलिए तू शास्त्र विहित कर्तव्य कर्म कर। यहाँ कर्म की प्रधानता को दिखाते हैं, सीधे सीधे बोलते हैं कि तू शास्त्र विहित कर्तव्य कर्म कर, क्योंकि कर्म न करने की उपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है, तथा कर्म न करने से तेरा शरीर निर्वाह भी नहीं सिद्ध होगा। यदि आप कर्म नहीं करेंगे तो शरीर कैसे चल पाएगा? ब्रह्मा ने कल्प के आदि में प्रजाओं को रचकर कहा कि तुम इस यज्ञ द्वारा देवताओं को उन्नत करो, वह देवता तुम लोगों को उन्नत करे। वास्तव में संपूर्ण कर्म सब प्रकार से प्रकृति के गुणों द्वारा किए जाते हैं, तो भी जिसका अंतकरण, सब जो कर्म है वो प्रकृति के गुणों द्वारा किए जा रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी जिसका अंतकरण अहंकार से मोहित हो रहा है, ऐसा अज्ञानी मैं करता हूं ऐसा मानता है। सब प्राणी अंततः प्रकृति को ही प्राप्त होते हैं, तो तू ममता, आशा, संताप रहित युद्ध कर। श्लोक 35 में केशव कहते हैं, अच्छी प्रकार आचरण में लाए दूसरे के धर्म से गुण रहित भी अपना धर्म उत्तम है। यहाँ कृष्ण अपने धर्म का बखान नहीं कर रहे हैं या उसकी महिमा नहीं गा रहे हैं, वो वही कह रहे हैं जो एक सामान्य बुद्धि वाले लोग कह सकते हैं कि यदि आपको कुछ फॉलो करना है, आपको कुछ शुरू करना है, तो आप ही जानते हैं कि उसे कैसे किया जा सकता है। आपका जो तरीका होता है वही सबसे बेहतर होता है। यदि आप दूसरे के तरीके से सफलता पाने की कोशिश करेंगे तो जरूर आपके रास्ते में कई सारी बाधाएं आएंगी। सबका एक अपना स्टाइल होता है और उसी स्टाइल को पकड़ के चलना चाहिए। तो अर्जुन ने फिर पूछा कि जब सब कुछ प्रकृति के कारण है, तो मनुष्य न चाहते हुए भी किस बल से प्रेरित हो पाप का आचरण करता है? कौन इस विषय में वैरी या शत्रु है? माधव बोले, काम ही क्रोध है। जिस प्रकार धुएं से अग्नि वो मैल से दर्पण ढक जाता है, उसी प्रकार काम के द्वारा ज्ञान ढका रहता है। इंद्रियां, मन व बुद्धि काम के वासस्थान हैं। शरीर से श्रेष्ठ इंद्रियां हैं, इंद्रियों से श्रेष्ठ मन, मन से श्रेष्ठ बुद्धि है, और जो बुद्धि से श्रेष्ठ है वह आत्मा है। तो तू आत्मा को जान, बुद्धि के द्वारा मन को वश में कर, वह काम रूप दुर्जय शत्रु को मार डाल। उठ अर्जुन उठ, युद्ध कर, तू युद्ध कर। अभी के लिए इतना ही दोस्तों। इसके साथ हमारा तीसरा अध्याय समाप्त होता है। तो दोस्तों ऐसे ये अध्याय भी समाप्त होता है। जब हम अगली बार मिलेंगे तो एक नए अध्याय के साथ होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको ये पॉडकास्ट पसंद आया तो दोस्तों इस पॉडकास्ट को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।